कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है नीट यूजी का एग्ज़ाम हो गया, आपने एग्ज़ाम दे भी दिया। अब सवाल है, अगला स्टेप है रिजल्ट का, उसके बाद शुरू होती है काउंसलिंग। तो आज मैं आपको इस सेशन में ये समझाऊंगा कि काउंसलिंग क्या ज़रूरी है, हमारे देश में किस तरह की काउंसलिंग होती हैं, किन किन चरणों में काउंसलिंग होती हैं, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर्स हैं, डिटेल्स हैं जो हमें लेने चाहिए, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और काउंसलिंग के दौरान हमें किन किन चीज़ों को समझ के और देख के करना है। मैं गौरव त्यागी नीट यूजी काउंसलर हूँ, एक्सपर्ट हूँ। लगभग मुझे लोग जानते हैं, इंस्टा पे, यूट्यूब पे लगभग अवेलेबल रहता हूँ। बाकी हमारा एक इंस्टाग्राम का चैनल है, उसका लिंक बाकायदा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। टेलीग्राम का भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे लास्ट के कट ऑफ और डिटेल एनालिसिस इस साल के अवेलेबल रहते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में फ़ायदा देंगे और आपको बताएंगे कि चीज़ें क्या करनी है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ जो काउंसलिंग शुरू होती है वो 3 भागों में होती है। पहली काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा, दूसरी सेंट्रल और तीसरी स्टेट काउंसलिंग। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है वो 15% ऑल इंडिया कोटा की होती है। इसका मतलब क्या है, इस देश में जो टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट की, उसकी 15% सीटें ऑल इंडिया में अलाउड हैं, जिसमें सभी बच्चे अलाउड हैं, सिर्फ JNK के बच्चों को छोड़ के, जम्मू कश्मीर के बच्चों को छोड़ के सभी लोग उसमें अलाउड हैं 15% में। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट कोटा के लिए है, ना कि प्राइवेट कोटा के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। और इसको कराने वाली बॉडी कौन है? इसको कराने वाली बॉडी का नाम है MCC। उनकी वेबसाइट है mcc.nic.in। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि पूरी काउंसलिंग कंडक्ट करती है। 3 पार्ट में काउंसलिंग होती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप। ये 3 पार्ट में काउंसलिंग कंडक्ट करती है, जिसमें कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है। अब सवाल है डीम्ड, इसी के अंदर mcc.nic.in में ही एक काउंसलिंग और होती है जो कि होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। ये प्राइवेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी फीसेस थोड़ी हाई रहती हैं और 100% सीटें काउंसलिंग से ही भरी जाती हैं। 15% सीटें कॉलेजेस में NRI कोटा की हैं, 85% सीटें इंडियन कोटा की हैं, जिनकी फीसेस को हम लोग मैनेजमेंट कोटा की फीसेस कहते हैं। लेकिन जो एडमिशन होता है वो काउंसलिंग के माध्यम से ही होता है। इसमें काफी बड़े बड़े नाम आते हैं, कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज मणिपाल, KGMC मैंगलोर, JSS मैसूर, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसके अंदर जो इसके अंदर आते हैं। इसीलिए इसको करना भी अनिवार्य होता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखना है आपका स्कोर और रैंक आने के बाद, आप इसको भी जरूर एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। इस बार 2 नई यूनिवर्सिटी ऐड हुई हैं, एक एम्स और एक जिपमर। ये दोनों सेंट्रल के अंदर आएंगी और सेंट्रल में इनकी अपनी काउंसलिंग अलग से ली जाएगी। ये पहली बार हुआ है कि एम्स और जिपमर सेंट्रल के साथ mcc.nic.in के पोर्टल पे ही इनकी काउंसलिंग होगी और ये एक साथ काउंसलिंग ली जाएगी। इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए और आप फॉर्म भर के इसको देख सकते हैं। इनमें EWS कोटा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो कोटा है वो भी जरूर पार्ट लेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपने नीट यूजी का जब आपने फॉर्म भरा था एग्जामिनेशन का, तब आपने अगर अपने आप को EWS में डाला है तो आप इसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर एलिजिबल हैं। तो आप इसको भी जरूर एक बार देख के चल सकते हैं। ये बात हो गई ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। इनकी जो फीसेस होती हैं वो गवर्नमेंट की फीसेस हैं। उनके जो लिंक्स हैं इंस्टाग्राम का वो दिया हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहां से लेके आप फीसेस को देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया और चीजें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग की कि वो क्या होती हैं। हर स्टेट के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अलग अलग क्राइटेरियाज के दौरान अलग अलग काउंसलिंग होती हैं। स्टेट कोटा में 85% सीट पे काउंसलिंग होती है, क्योंकि 100 में से 15% सीटें गवर्नमेंट की ऑलरेडी ऑल इंडिया को जा चुकी हैं, तो 85% सीटें बची हुई हैं, जो कि 85% सीटें स्टेट काउंसलिंग के दौरान से मिलती हैं। उनमें भी बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं, जनरल, OBC, SC, ST। इस बार महाराष्ट्र के अंदर रिजर्वेशन हटा दिया गया है। ये गुड न्यूज है महाराष्ट्र के लिए। मैं इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको पूरा एक्सप्लेनेशन कि क्या रहा महाराष्ट्र में इस बार। जो काउंसलिंग स्टेट बॉडी की होती है, इसके लिए आपको अलग से हर स्टेट बॉडी के काउंसलिंग पोर्टल पे जाना है। अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, वहां पे फॉर्म भरना है, नोटिफिकेशंस का ध्यान रखना है, अपडेट रहना है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं। कुछ जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, कुछ जगह ऑनलाइन हो जाते हैं। इनके भी काउंसलिंग 3 चरणों में होती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप। ये भी 3 पार्ट में इसकी काउंसलिंग होती है। इसको भी देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मेन कंसेप्ट होता है। इसमें डोमिसाइल यूज होता है, जहां से आपने 11th 12th किया है वो डोमिसाइल स्टेट के रूप में काउंट होता है, तो वहां पर आपको फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट में जाके नहीं कर सकता। 85% कोटा के लिए अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं या आपका डोमिसाइल है तो ही आप उस सीट के लिए एलिजिबल हैं, बाकी के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी और अनिवार्य हो जाता है। तो इस बात का भी जरूर कंसर्न रखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 2-2 3-3 डोमिसाइल्स हैं, तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से देखना पड़ता है कहाँ में बेनिफिशियल है, तो जिससे हम एक ही जगह पर अप्लाई करके उसको ट्राई करें, वो देखना हमारे लिए जरूरी है और उसको समझना भी जरूरी है। और कई बार काउंसलिंग अगर ढंग से की जाए तो कम रैंकों पे भी अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे काउंसलिंग के माध्यम से ही। काउंसलिंग का प्रोसीजर सही होगा, प्रक्रिया सही होगी, पैटर्न सही होगा, डायरेक्शन सही होंगी तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस बात को देखना। इसमें जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स होते हैं बहुत सारे, वो आपकी हेल्प करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस समझाते हैं। हमेशा जब कैरियर एक्सपर्ट आप चूज करते हैं, काउंसलिंग एक्सपर्ट चूज करते हैं, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उनको कितना पता है, कितने डेप्थ नॉलेज है, कितने चीजों को एनालाइज करते हैं, किस हिसाब से चीजों के लिए चलते हैं, पुराने बैक रिकॉर्ड्स क्या हैं, कितने एक्टिव रहे हैं वो इस फील्ड में, ये देखना बहुत जरूरी है। वो सही वक्त पे चीजों को कैसे गाइड करते हैं, वो कैसे चीजों को एनालाइज करके बातों को समझते हैं, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ स्टेट्स, अब आते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कुछ स्टेट्स में ओपन होती है और कुछ स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग क्लोज होती है, कि जहां बाहर के बच्चे अलाउ नहीं हैं। जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ प्राइवेट कॉलेज के लिए भी बाहर के बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज डीम्ड के अंदर आती हैं, गुजरात के अंदर एक सुमनदीप आती है, वो आप ले सकते हैं ऑल इंडिया डीम्ड काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन स्टेट काउंसलिंग का पेयर नहीं कर सकते हैं। वहां पे कुछ सोसाइटी के कॉलेजेस भी हैं जिनमें एनआरआई कोटा की सीट्स भी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं अगर आप जेन्युइन एनआरआई में आते हैं तो। यही काम राजस्थान के अंदर भी है, इसको भी आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस की मैं एक वीडियो अलग से आपको बना के अपलोड करूंगा और समझाऊंगा कौन कौन सी ओपन स्टेट्स हैं या नहीं है, लास्ट के कट ऑफ क्या रहे, किस हिसाब से रहे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लोगों को देखते रहें, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। सर्विसेज लेना चाहते हो प्रीमियम, तो हमसे ले सकते हैं। हमारी प्रीमियम पेड सर्विसेज हैं जिसमें शुरू से लेकर एंड तक आपको हेल्प करते हैं। एडमिशन की हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, काउंसलिंग असिस्टेंस पूरी देते हैं डे 1 से डे एंड तक, क्योंकि एडमिशन जो होगा वो काउंसलिंग से ही होगा। सही रास्ते पर सही मार्ग पर चलेंगे तो ही मिलेगा, डायरेक्ट कोई एडमिशन होता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना आपको जरूरी है। और काउंसलिंग अगर आप प्रॉपर करते हैं तो 99.99% आपको चीजें मिल जाती हैं। लास्ट ईयर अगर हम अपनी कंपनी का बताएं कैरियर एक्सपर्ट का, तो 98% से ऊपर का रिकॉर्ड रहा। जितने बच्चे हमसे रजिस्टर्ड थे सबको कॉलेजेस मिले हैं। हमारे बारे में रिव्यू आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, मेरा नाम डाल के गौरव त्यागी कैरियर एक्सपर्ट डालेंगे तो न्यूज सेक्शन में मेरे कई ब्लॉग, कई आर्टिकल्स मिलेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हमारी टीम और हम किस हिसाब से काम करते हैं जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो और बच्चों को आने वाले वक्त में फायदा हो। जिसको समझना, देखना बहुत जरूरी है और सही वक्त का सही एनालिसिस, सही गैसेस, सही एक्सपेक्टेशन बताना बहुत जरूरी है। 9675200801 9690796426 ये हमारे नंबर हैं। आप इन पर कभी भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी चीजें हमारी स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही हैं। बाकी प्रीमियम सर्विसेज के लिए एक फॉर्म डिस्प्ले हुआ है जो कि हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहां से भी चीजों को फॉर्म भर के हमारी टीम आपको फॉलो कर लेगी। एक्सपर्ट एडवाइजर्स में आपको शुरू से लेकर एंड तक हेल्प करते हैं। जो लोग प्रीमियम सर्विसेज नहीं लेना चाहते हैं वो हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहें। बहुत सारी चीजें, बहुत आइडिया, न्यूज इंफॉर्मेशन, न्यूज अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है काउंसलिंग के दौरान, जो आपको आने वाले वक्त में मदद करेगा। एंड ऑल द बेस्ट, रिजल्ट आप लोग का अच्छा रहे और आप लोग को अच्छा कॉलेज काउंसलिंग के माध्यम से मिले। अब हमारे सेशंस डेली हमारी वीडियोस आते रहेंगे और आपको अपडेट करके बताते रहेंगे कब क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से करना है और कैसे आपको आगे चलते रहना है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।